पपीता एक स्वादिष्ट और पौष्टिक फल है जिसके कई स्वास्थ्य लाभ भी हैं। हालांकि कुछ लोगों को पपीता खाने से नुकसान भी हो सकता है। तो सबसे पहले जानते हैं पपीता खाने के फायदे। पपीता खाने का सही समय और सही तरीका, पपीता किसे नहीं खाना चाहिए और पपीता खाने के बाद क्या नुकसान हो सकता है। तो सबसे पहले जानते हैं पपीता खाने के फायदे। पाचन में सुधार करता है। पपीता में फाइबर्स की मात्रा बहुत अच्छा होता है जो पाचन प्रक्रिया को बेहतर बनाने में मदद करता है और कब्ज जैसे प्रॉब्लम होती है उससे छुटकारा करता है। तो पाचन संबंधित प्रॉब्लम के लिए बहुत बढ़िया चीज़ है। आपकी गैस हो, एसिडिटी हो, अम्ल हो, पित्त हो तो ठीक करता है। यहाँ तक कि कॉन्स्टिपेशन आपको हो तो वो भी ठीक करता है। तो पपीता खाइए, अपनी पाचन तंत्र को सुधारिए। पपीता में बहुत बढ़िया पाचन संबंधी प्रॉब्लम को ठीक करने में सहायक है। आपकी डाइजेस्टिव हेल्थ को स्ट्रोंग करेगा और डाइजेस्टिव से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो ठीक करता है। दूसरा फायदा है वजन घटाने में सहायक है। पपीता में कम कैलोरी और उच्च फाइबर पाया जाता है जो वजन घटाने में मदद कर सकता है। आप सुबह सुबह खाली पेट नाश्ते में पपीता खा लें और देखेंगे कि आपकी जो वेट लॉस की जर्नी में बहुत बढ़िया है। हाँ, बाकी चीज़ें आप करते रहें, जैसे योगा एक्सरसाइज कर लें, साथ में अपनी परहेज कर लें और रात का खाना बंद कर लें। जैसे होता है कि हम लोग रात में खूब खाएं और लेट गए, तो ऐसा ना करें। या तो जल्दी खा लें शाम होने से पहले, या खाना खाने के बाद टहलें ज़रूर और योगा एक्सरसाइज ज़रूर करें। तो आपकी वज़न घटाने में बहुत बढ़िया है। वेट लॉस जर्नी में आप कुछ करना चाहते हैं तो पपीता खाइए, आपकी वेट लॉस होना शुरू हो जाएगा। तीसरा फायदा है रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट की भरपूर मात्रा है तो आपकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको बढ़ाता है। और जैसे होता है कि समय बदलते ही मौसमी बीमारी होती है, जिसे वायरल फीवर कह सकते हैं, वायरल डिजीज़ कह सकते हैं, तो वो आपको नहीं होगा। सर्दी जुकाम वगैरह होता हो, खांसी हो, इन्फेक्शन हो, एलर्जी हो तो ठीक करता है। तो आपकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो बढ़ा देगा। पपीता खाने से आपकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो बढ़ेगा और आप स्वस्थ रहेंगे, जल्दी बीमार नहीं होंगे और आपकी जो अंदर से इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करेगा तो आप जल्दी जल्दी बीमार नहीं होंगे। त्वचा के लिए फ़ायदेमंद है। चौथा फ़ायदा जो है इसमें आपकी स्किन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो ठीक करता है। जैसे आजकल स्किन डिजीज़ तरह तरह की प्रॉब्लम आ रही है तो ठीक करता है। पपीता में विटामिन ए और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है जो त्वचा को स्वस्थ और चमकदार बनाने में मदद करता है। तो अपनी स्किन हेल्थ के लिए बहुत बेटर चीज़ है। आप इसके पेस्ट बना के भी लगा सकते हैं और खा भी सकते हैं। तो इतना बढ़िया गुण पाया जाता है जो आपकी स्किन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो। जैसे आजकल देखते हैं कि तरह तरह की प्रॉब्लम आ रही है, दाग है, धब्बे हैं, छाइयाँ हैं या पिंपल एक्नेस जो बनते हैं, तो उसके लिए बहुत बेटर चीज़ है। आप पपीता खाएंगे तो आपकी स्किन को ग्लोइंग लाएगा। बढ़ती उम्र में देखते हैं कि एक बीमारी हो जाती है, चेहरा लटक गया, झुर्रियाँ पड़ गई, तो आप पपीता खाना शुरू कर देंगे तो आपकी चेहरे में चमक लाएगा, ग्लोइंग लाएगा और स्किन के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो त्वचा के लिए आप पपीता खाइए और अपने त्वचा को निखारिए। पाँचवाँ चीज़ है, इसमें एंटी एजिंग गुण पाया जाता है। आप पपीते में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट त्वचा को समय से पहले बूढ़ा होने से बचाने में मदद करता है। तो आप पपीता खाएंगे, देखते हैं जैसे कि जैसे जैसे एज बढ़ता है हमारा, तो हमारे चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ना शुरू हो जाता है या स्किन डल हो जाता है। कम उम्र में ही आप बुढ़ापा जैसे दिखना शुरू कर देते हैं। तो आप पपीता खाएंगे तो इसमें एंटी एजिंग गुण पाया जाता है। तो आपकी जो चेहरा है ये निखारेगा और आपकी जो चेहरे से रिलेटेड प्रॉब्लम हो ठीक करेगा। आपकी आँखों के लिए बेहतर है। पपीता में विटामिन ए और बीटा कैरोटीन का एक अच्छा स्रोत मिलता है जो आँखों के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। आजकल आप देखेंगे कि नाइट ब्लाइंडनेस होती है जिसे रतौंधी कहते हैं, तो आप पपीता खाएंगे तो वो दूर होगा। आपकी दृष्टि कमज़ोर हो रही हो, देखते हैं कि आजकल छोटे छोटे उम्र में चश्मा लग जाता है, तो पपीता में इतनी बढ़िया गुण पाए जाते हैं जो आँखों के लिए बेहतर है। आपकी आँखों की रोशनी तो बढ़ाएगी बढ़ाएगी, साथ में आपकी जो आँखों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो ठीक करेगा। तो पपीता खाइए और अपनी आँखों को स्वस्थ कीजिए। हृदय स्वास्थ्य के लिए बहुत बढ़िया है।
आप पपीता खाएंगे तो इसमें पोटेशियम की मात्रा और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो हृदय को स्वस्थ रखने में मदद करता है। हार्ट हेल्थ के लिए, जैसे कि आजकल ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना या आपकी कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना या ट्राइग्लिसराइड का बढ़ जाना, हार्ट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आपका ये ठीक करता है। होता यही है कि आजकल हम लोग खान पीन उल्टा सीधा कर दिए हैं, कुछ सही ढंग से खाना नहीं है। तो आप खाना अपने डाइट में पपीता शामिल करेंगे तो आपकी जो हार्ट हेल्थ है वो बहुत बेहतर रहेगा, क्योंकि इसमें पोटेशियम की मात्रा अधिक है। तो आपकी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत बेटर चीज़ है ये। अच्छा, ये आपकी मधुमेह के लिए पपीता फाइबर से भरपूर होता है और इसमें शुगर की मात्रा कम होती है, जो मधुमेह रोगियों के लिए फ़ायदेमंद है। तो डायबिटिक के पेशेंट बहुत बढ़िया है। आप कोई फल फ्रूट खाना चाहते हैं तो आप पपीता खा लें, बहुत बेटर चीज़। हाँ, क्वांटिटी में लें, कम मात्रा में लें, ज़्यादा नहीं लें तो भी नुकसान करेगा। और अगर आपको कोई ज़्यादा इश्यू है तो अपने डॉक्टर के सलाह से ले तो बेटर रहेगा। होता यही है कि आप हम लोग जैसे वीडियो बनाते हैं या बताते हैं तो आप लोग करते हैं कि एक चीज़ पे केंद्रित हो जाते हैं और फिर अपनी दवाइयाँ बंद कर देते हैं। अपनी दवाइयाँ नियमित रूप से लेते रहें, साथ साथ पपीता खाएंगे तो आपकी डायबिटिक कंट्रोल रहेगा। और हो सकता है कि धीरे धीरे अपना दिनचर्या को चेंज करेंगे, योगा एक्सरसाइज करेंगे, टेंशन फ्री रहेंगे, अपनी जो खान पान है वो सही कर देंगे तो आपकी डायबिटिक रिवर्स हो सकता है और आप डायबिटिक से मुक्त हो सकते हैं। तो डायबिटिक के लिए आप ले सकते हैं। पीरियड में आराम मिलता है, जैसे पपीता में अनियमित पीरियड्स और पीरियड्स के दर्द को कम करने में मदद करता है। आप देखते होंगे आजकल महिलाओं में भी है कि आपकी मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स है या माहवारी सही ढंग से नहीं आ रहा है, आगे पीछे होता है या इससे रिलेटेड कई प्रॉब्लम हो जाते हैं, तो आपकी पीरियड्स को रेगुलर कर देगा ये। और आप पपीता खाएंगे तो आपकी पीरियड ठीक होने लगेगा, आप समय से आने लगेगा। पपीता का सेवन कब करें? पपीता को आप सुबह खाली पेट या भोजन के 2 घंटे बाद फ़ायदेमंद होता है। पपीता खाने का सही तरीका तो यही है। पपीता खाने के कुछ नुकसान भी हैं जिसको जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे एलर्जी, कुछ लोगों को पपीता से एलर्जी हो सकती है जिसमें त्वचा पर खुजली, रैशेज या सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। ऐसे रोगी हैं तो आप पपीता सोच समझ के खाएं या ना खाएं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। गर्भावस्था में नुकसान कर सकता है ये। गर्भावस्था के दौरान पपीता खाने से बचना चाहिए, खास करके कच्चा पपीता, क्योंकि यह गर्भाशय को संकुचन का कारण बन सकता है या आपका जो गर्भ पल रहे बच्चे को नुकसान कर सकता है या गर्भपात भी हो सकता है। पपीता आप गर्भावस्था में ना खाएं तो बेटर रहेगा। बहुत ज़रूरी है तो अपने डॉक्टर के सलाह से खाएं। पेट खराब कर सकता है ये। अधिक मात्रा में पपीता खाने से पेट खराब हो सकता है, दस्त और पेट दर्द जैसे समस्या हो सकती है। किडनी में पथरी है तो पपीता ना खाएं। पपीते में ऑक्सलेट होता है जो किडनी की पथरी को खतरे को बढ़ा सकता है। तो आपकी किडनी में पथरी हो तो ना खाएं, ज़्यादा बेटर रहेगा। पपीता में प्राकृतिक शर्करा होता है, इसलिए मधुमेह रोगियों को सीमित मात्रा में इसका सेवन करना चाहिए। ज़्यादा खाएंगे तो आपको नुकसान कर सकता है। पपीता एक स्वास्थ्य फल है, लेकिन कुछ लोगों को इसे खाने से बचना चाहिए या सीमित मात्रा में खाना चाहिए। यदि आपको कोई स्वास्थ्य समस्या है तो पपीता खाने से परहेज करें या डॉक्टर के सलाह से लें तो बेहतर रहेगा। पपीता के साथ क्या नहीं खाना चाहिए? पपीता एक पौष्टिक फल है, लेकिन इसमें कुछ खाद्य पदार्थ के साथ मिलाकर सेवन से पाचन संबंधी समस्याएं हो सकती है। कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिन्हें पपीते के साथ नहीं खाना चाहिए, जैसे कि खट्टे फल, मांस, मछली और दूध। मसालेदार भोजन के साथ नहीं लेना चाहिए। मसालेदार भोजन पपीते के साथ खाने से गैस और एसिडिटी की समस्या हो सकती है। उच्च फाइबर वाले पदार्थ जैसे पपीते के साथ आप बीन्स, ब्रोकली या गोभी जैसे उच्च फाइबर वाले पदार्थ का सेवन करने से पाचन संबंधी समस्याएं हो सकती है। अन्य फलों में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट होते हैं। पपीते के साथ अन्य फलों खाने से पाचन धीमी हो सकती है, जिससे गैस और सूजन हो सकता है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आगे का वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे।
थैंक यू, धन्यवाद।